360 के प्रधान। हमने कई बार कह भी ली कि भाई असली कौन से नकली कौन से, कुछ तो बताओ। कि पालम की 360 है, उसमें 10 360 के चौधरी हैं, पहले तो 360 आप खत्म ही कर दें तो बहुत बढ़िया है। ये 360 नाम सुन के ना कई लोग तो वैसे भाग जाते हैं। चोरी बाजगी जब भाई सलमान की मारिया बाजगी चौधरी राम कुमार सोलंकी पालम 360 डिमांड। 2 साल पहले भाई राम कुमार जी को प्रधान बनाया गया, लेकिन क्या कारण है कि आज अब जिसने जाना है ना वो बाजेगा, बोला मेरे बगल मार के भाई को जागा। कोई नवा चोरी बाजगी जब भाई सलमान की मारिया बाजगी। और भाई देख रहे तुम के शर्मावे, ये उनकी भी कमी है जो पंचायत में हाँ बढ़ के गए थे, रात भेज रहे हैं। एक बार नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर नवास। दिल्ली देहात के लिए चिंतामय हो चुका है संसार सारा। सारे प्रधान एक्टिव हो चुके हैं, सारी पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं, क्योंकि इलेक्शन आने वाले हैं भाइयों। तो दिल्ली देहात के लिए सब चिंता दिखाएंगे और ये दिखावा अपनी चरम सीमा पे जा रहा है। जगह जगह पंचायतें हो रही हैं, मीटिंगें हो रही हैं, सरकारी अधिकारी भेजे जा रहे हैं, नेता अपनी मीटिंगें कर रहे हैं। दिल्ली देहात को ऐसा लगा, दिल्ली के 360-65 जितने भी गांव हैं, सबको ऐसा लगा कि यार अब की बार जरूर हमारा भला होगा। क्या इलेक्शन के बाद भी ये चिंता ऐसे ही बनी रहेगी? देखते हैं होता है नहीं होता। हर एक इलेक्शन में यही बात होती है। अब आते हैं प्रधानों पे। पाड़म में एक पंचायत हुई, 360 गांव की पंचायत, तो वहां पे एक मुख्य रूप से मुद्दा उठाया गया कि 360 के कितने प्रधान हैं। 3-4 से तो हम भी मिल चुके हैं। कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है कि प्रधान लगातार बढ़ते जा रहे हैं और दिल्ली के गांव लगातार घटते जा रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि प्रधान गांव से ज्यादा हो जाए कि 360 गांव हैं, ऐसा ना हो कि 360 के 360 ही प्रधान हो जाए। हो भी सकता है ऐसा, कि भविष्य ही ऐसा देखता है। बाकी दिल्ली के गांव लगातार घट रहे हैं। इस चीज पे किसी ने भी मुख्य रूप से चर्चा नहीं की। सिर्फ प्रधान कितने होने चाहिए, कौन होना चाहिए, इस चीज पे चर्चा चलती रही। अब यहाँ पे जो मीटिंग बैठी थी उसको जैसे कि आदमी बात करते हैं, कहते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी के ही 360 के प्रधान थे। कुछ ऐसे भी बात आती हैं कि कांग्रेस पार्टी ही है इनमें। उन्होंने घोषित कर दिया कि जो दूसरे प्रधान हैं बीजेपी के, हम उनको प्रधान नहीं मानते, हमने तो अपने कांग्रेस का अलग बना लिया। तो 360 के 2 प्रधान यहाँ हैं। कुछ और भी हैं, आम आदमी पार्टी ने भी अपने अलग प्रधान बना रखे होंगे, और भी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे भी खड़े हो जाते होंगे कि भी हम भी प्रधान हैं। लेकिन दिल्ली में तो प्रधानी खत्म है। दिल्ली के प्रधान कैसे हो गए, दिल्ली की प्रधानी के फैसले कैसे हो रहे हैं, ये बहुत उलझे हुए सिस्टम है। अब इस उलझन पुलझन में दिल्ली का विकास कहाँ है, दिल्ली के गांव का विकास कहाँ है, वो कहीं पे अटक गया। प्रधानों की प्रधानी में, नेताओं की राजनीति में दिल्ली का विकास कहीं गायब हो गया। दिल्ली के गांव का विकास कहीं गायब हो गया। दिल्ली के गांव भी कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। हमारा आने वाला कल शायद ये दिखा रहा है कि जो अवैध कॉलोनियों से बाहर के आदमी, बाहर की जनसंख्या दिल्ली में बिठाई जा रही है, लगातार घुसपैठ कराई जा रही है, तो दिल्ली के मूल निवासी सिर्फ इनकी टट्टी साफ करने के लिए ही अपना भविष्य तलाशेंगे। शायद यही बात हो, क्योंकि हमने एक कवरेज की, हमने एक मुहिम के आधार पे अवैध कॉलोनियों पे आवाज उठाई, किसी भी प्रधान को बोलने की हिम्मत नहीं हुई। ना इन मीटिंगों में कभी भी कोई भी प्रधान या कोई भी मुख्य वक्ता अवैध कॉलोनियों के बारे में बात भी नहीं करता। क्यों नहीं कर रहे बात? क्या अवैध कॉलोनियां दिल्ली के विकास का कारण है या दिल्ली के विनाश का कारण है? सोचने वाली बातें हैं, बहुत ज्यादा बातें हैं, क्योंकि सबकी इन्वेस्ट यहाँ पे हो चुकी है। कई तरीके हैं। अब आते हैं ओचंदी बॉर्डर के धरने पे। ओचंदी बॉर्डर का धरना प्री प्लान तरीके से कांग्रेसी धरना है। ये जड़ से लेके और मूल तक आप इसमें देख सकते हो। तरह तरह के वक्ता भी आते हैं यहाँ से। कोई कहता हमने ये कर दिया, कोई कहता हमने ये कर दिया। लेकिन ओचंदी बॉर्डर HT लाइन से जो किसान प्रभावित हैं या जिनको सचमुच में नुकसान है, उनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। किसानों के नाम पे हमारे साथ किया जा रहा है। HT लाइन के मुद्दे से जहाँ हमारा अंदेशा है, हमारी टीम ने एक गहन सर्च किया, तो उससे हमारा फैसला यहाँ तक पहुंचा है कि इलेक्शन तक, जो ये 2 इलेक्शन आएंगे, इन इलेक्शनों तक HT लाइन का मुद्दा भरपूर तरीके से उठाया जाएगा।
ताकि कांग्रेस का नाम कहीं ना कहीं पर आए और वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी का नाम डाउन जाए और इलेक्शन के बाद ये मुद्दा बिल्कुल गायब किया जाए। इस मुद्दे पे कोई भी सही फैसला नहीं लिया जाएगा, जो कि 4 महीने से चलता रहा है। सिर्फ ये एक भ्रमित करने का तरीका है, हो हल्ला करने का तरीका है। इलेक्शन का मुद्दा है, सीधा तरीका है ये। किसान शायद समझ सकते हैं या नहीं समझ सकते। दूसरा, पाड़ों में जो पंचायत हुई वहां पे कुछ मुद्दे उठाए गए, तो उनमें से हर एक मुद्दे में आखिर में एक ही लाइन जुड़ती है कि दिल्ली के किसान अपनी जमीन बेच दें और उनको रेट अलग बढ़िया मिले, मुआवजा बढ़िया मिले। तो क्या दिल्ली के किसानों के पास अपनी जमीन बेचने के सिवा कोई चारा नहीं? बहुत सी चीजें हैं जो प्रधान भी नहीं उठाते, जो प्रतिनिधि भी नहीं उठाते, जो नेता भी नहीं उठाते, जो राजनीति में कोई नहीं उठाएगा और जो किसान खुद भी नहीं उठाता। किसान ने भी सोच लिया है कि शायद मेरे पास मेरी जमीन बेचने के सिवा कोई चारा नहीं, लेकिन तरीके और भी बहुत हैं। जिस जमीन को खरीद के और जो बॉडीज हैं, जैसे कि प्रॉपर्टी बॉडीज हैं और सिस्टम है, कंपनियां हैं, सरकारें हैं, वो उस जमीन पे तरह तरह के विकास कर सकती है, तो किसान खुद विकास क्यों नहीं कर सकता? क्या किसान के पास, दिल्ली के किसान के पास जमीन बेचने के सिवा कोई चारा नहीं है? समझिए और सोचिए। बहुत से मुद्दे हैं जो आपको इस सिस्टम में दिखाई दिए होंगे, इस कवरेज में दिखाई दिए होंगे, लेकिन आखिरी मुद्दा ये है कि दिल्ली का विनाश चालू है और दिल्ली का विनाश करने में ये जो पंचायतें हैं, ये जो प्रधान हैं और ये जो यूनिटियां हैं, ये जो राजनीति है, ये बिल्कुल अहम भूमिका निभा रही है। अगर इतनी चिंता है सबको और फिर भी दिल्ली का विकास नहीं हो रहा, दिल्ली के किसान का विकास नहीं हो रहा, दिल्ली के मूल ग्रामीण का विकास नहीं हो रहा, तो कुछ ना कुछ तो बात जरूर है। कमी कहाँ पे है? क्या सिर्फ ये दिखावे की चिंता है? सोचिए और समझिए। आने वाली पीढ़ी, नई पीढ़ी अगर कुछ सोच सकती है, कुछ फैसले ले सकती है, तो बच सकते हैं और दिल्ली के गांव भी बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।